क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? मतलब कि वास्को डी गामा के पहले भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था, या फिर भारत एक आइसोलेटेड देश था जिसका विश्व के अन्य देशों के साथ कोई भी कनेक्शन ही नहीं था। ये सब सच है या फिर केवल यूरोपियन नैरेटिव, या फिर कह लीजिए साम्राज्यवादी मानसिकता का परिणाम? चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं फैक्ट व लॉजिक के बेस पर। देखिए, सन 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। वह एक पुर्तगाली नेविगेटर था जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप से भारत को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग की खोज करना था, ताकि वह भारत से अपने व्यापार के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर न रहे, क्योंकि भारत यूरोप में भारतीय मसालों कपड़े का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता था। 1498 में वास्को डी गामा का भारत आना यूरोपियन के लिए एक अचीवमेंट थी कि वे अब समुद्री मार्ग से भारत तक आ सकते थे। उन्हें अरेबियन ट्रेडर्स पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था। बट ये भारत की खोज कभी भी नहीं थी। भारत हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वास्को डी गामा के भारत आने से लगभग 4000 साल पहले से ही, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा था। अशोक, गुप्ता, चोला एम्पायर के समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था। भारत मसालों, डायमंड, सिल्क का हब था। भारत ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा का केंद्र थी। वास्को डी गामा के भारत आने से हजारों साल पहले से ही भारत चाइना से लेकर के इंडोनेशिया, रोमन साम्राज्य से लेकर के अरब साम्राज्य, ईरान से लेकर के पूर्वी अफ्रीका तक ट्रेड कर रहा था। जब वास्को डी गामा भारत आया तब कालीकट एक बिजी ट्रेडिंग पोर्ट था। वास्को डी गामा के बाद ट्रेड के नाम पर अनेक यूरोपियन पावर्स भारत पर आए और उन्होंने कब्जे का प्रयास भी किया, जिनमें कि अंत में ब्रिटिशर्स सफल भी हुए और भारत 200 वर्षों तक के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। लेकिन भारत की खोज हुई, ये एक मिथ है जो कि मात्र साम्राज्यवादी मानसिकता का परिचायक है। भारत उस समय भी अस्तित्व में था जब यूरोप के बड़े बड़े देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।